हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबीजिक्स। सो आज इस वीडियो में हम एक जेस्ट को लेके एक अपडेट यहाँ पे बताने आ रहे हैं। तो सर जेस्ट को हमने मेल किया था कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि उन्होंने तो मेंशन किया था कि 6 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। देन उनका मेल आज आया है। तो इस मेल में उन्होंने क्या बताया देखे कि जेस्ट एग्ज़ाम जो है द जेस्ट 2025 एग्जाम डेट विल बी पोस्टपोन फॉर सम अनअवॉइडेबल रीजन। तो कोई ऐसा रीजन है कि जिसकी वजह से वो कंडक्ट नहीं कर पा रहे, जो 6 अप्रैल को होने वाला। The new date will be posted on a JEST website soon. The application portal is not open yet. The link for registration will be posted on JEST website sufficiently ahead of the examination. मतलब जो है कि ये एग्जाम बिल्कुल होगा, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। उन्होंने नया डेट आने वाला जी कि 6 अप्रैल को आपका एग्जाम नहीं होगा, ऐसे उन्होंने क्लियरली यहाँ पे बोला है। क्योंकि पोस्टपोन बोला गया है, इसका मतलब आपका एग्जाम जेस्ट का एग्जाम जो है अभी 6 अप्रैल को नहीं होगा। नया डेट उन्होंने दिया नहीं है। पता लग ही रहा था सर, क्योंकि कि इतने टाइम हो रहा था, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आ रहा था। पोस्टपोन होगा ऐसे लग ही रहा था। आज फाइनली वो मेल के जरिए से कंफर्मेशन भी मिल गई। जी, मैंने उनको सर बहुत 10-12 दिन से कंटिन्यू मेल कर रहा था। तो फिर उस क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं ना, बच्चे हमारे पास भी परेशान queries होते हैं। आ रहे हैं कि सर कब आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दो आप। तो इसके रिगार्डिंग हम फ्रीक्वेंटली मेल करते रहे और आज फाइनली उसकी रिप्लाई आया, जहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि पोस्टपोन होगा ऐसे मेंशन किया। अब उन्होंने बोला है कि सर ये स्टेटमेंट देखिए आप, लिंक ऑपरेशन विल बी पोस्टेड सफिशिएंटली अहेड ऑफ द एग्जामिनेशन। अब आप ये बताइए मुझे कि जब वो डेट डिक्लेयर करेंगे तो आपको क्या लगता है कि जिस दिन पे डेट डिक्लेयर करेंगे कितने दिन के बाद वो एग्जाम ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्स? एक्चुअली वो अगर हम प्रीवियस डेटा को देखें, क्योंकि वही हमारे हाथ में, उसी के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, तो उसी बेसिस पे देखा जाए तो एटलीस्ट रिलैक्सेशन टाइम 1 महीने का तो होना चाहिए। तो 1 महीने का देंगे वो, मतलब उनके हिसाब से 1 महीना सफिशिएंट टाइम होगा। 1 महीना कब से सर, जब स्टार्ट होगा पोर्टल तब से। अब से बताओ, तो मतलब फिर से स्टूडेंट को ये सारे सब्जेक्ट रिवीजन करना है। yes, तो ये फिर थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए हेक्टिक हो सकता है। आप लोगों के लिए बहुत जी। अनफेयर है। और मैं एक और सर चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये एग्जाम जो पोस्टपोन्ड होते हैं, तो आपको भी पता है कि ये एग्जाम जो है ऐसा कॉलेज लेवल का एग्जाम नहीं कि जिसको पोस्टपोन किए और चल जाएगा। नेशनल लेवल के एग्जाम है, और इस एज ग्रुप में स्टूडेंट का एज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें उनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, ऐसा नहीं कि 11-12 के स्टूडेंट है देन वो पेरेंट्स पे डिपेंड है और ये जो चीजें। तो ये जो इरेगुलरिटी जो है, आपको क्या लगता है कि देखो जैसे कि CSIR का भी बात करें, ये जो है ये आपको ये नहीं लग रहा कि कोविड के बाद इनके पास ये वाला जो रीजन है कि अनअवॉइडेबल रीजंस, तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? आपको नहीं लग रहा कि देखो साइकिल देखो आप, जैसे मैं मेरी बात करता सर, 2016 में मैं MSc में था, 2018 में मेरा MSc हुआ, बट हमें पता था कि अब एग्जाम कब होगा। जैसे कि मैं अगर बोलूं तो जून का जो एग्जाम है कब होगा पता है? तीसरा वीक होगा, जिसमें जो संडे आएगा उस संडे में एग्जाम होगा। ये स्टूडेंट श्योर होते, और उस प्रकार से हम हमारा प्लानिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि आपका सिलेबस CSIR का सर 2 साल में आप जो MSc में पढ़ते हैं, वो आपको ये 6 महीने अप्लाई करना है। तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कब एग्जाम होने वाला है, और वो जो है वो 6 महीने पहले ही पता होना चाहिए। बिल्कुल। ना कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर आप देखो 2020 के बाद 21 में इरेगुलरिटी, 22 में भी इरेगुलर, 23 में भी इरेगुलर, 24 में इरेगुलर, 25 में भी इरेगुलर। तो ये पूरा एग्जाम जो है हमेशा इरेगुलर होता जा रहा है। और ये सिलेबस ऐसा नहीं ना 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो महीने में आप निपटा सकते हैं। उसके लिए पूरा प्लानिंग के साथ स्टूडेंट प्रॉपर होना चाहिए। और ये जो एग्जाम जो डिले हो रहे हैं, तो ये जो अब जहाँ पे इलेक्शन जो है, मैं अगर बात करूं वो टाइम पे होते हैं, बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आप एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहे, और एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहे हैं। और इसका जो नुकसान स्टूडेंट का है सर, जैसे कि मैं आपको एक को बात बताऊं, जैसे कि अभी मार्च में एग्जाम हुआ, वो एग्जाम कौन सा हुआ है? दिसंबर 24 का, बराबर। अगर लेट से मैं मान के चलूं कि किसी एक जगह पे मार्च में वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेट से आप हो, लेट से आपका कॉलेज मतलब पास ही घर है, आपका एग्जाम दिसंबर में होता तो आप क्वालिफाई होते उसमें, मार्च में फरवरी में रिजल्ट आता और अप्लाई करता, आप पोस्ट में लग जाते। बट इनका डिले होने की वजह से आपने अभी एग्जाम दिया है, बट वो जो आज आपको चाहिए था, बट वो तो ऑलरेडी फिल हो चुका है, क्योंकि आपके पास उस टाइम डिग्री नहीं था। तो इसमें नुकसान उन लोगों का नहीं हुआ है, नुकसान स्टूडेंट का हुआ है। आपको क्या लगता है? मतलब बिल्कुल, ये तो एकदम ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि सच में, क्योंकि इसमें आप लोगों का कोई
मतलब ऐसा कोई है ही नहीं कि कोई आपका गलती वही तो। है ना, आपका कोई कुछ गलती है ही नहीं, आप लोग बस पढ़ते जा रहे हो, लेकिन डेट का कोई फिक्स नहीं है। और उससे क्या होता है ना सर कि जो हमारे मन में रहता है ना कि यार इस टाइम पे एग्जाम, तो वो जुनून रहता है। Yes. बट अगर ये अभी पहली बार पोस्टपोन करके 6 अप्रैल दिया, उसके बाद फिर से तो एक मेंटली भी होता है ना कि यार कब होगा ये एग्जाम, Yes. तो उसके चक्कर में फिर रिवीजन करना या जो वो एक मेंटली अगर बात करो तो प्रिपेयर होना थोड़ा सा डिफिकल्ट। स्ट्रेटेजी भी थोड़ा डिफरेंट है ना हर एक एग्जाम की, जैसे बात कर रहा था उस दिन यूट्यूब सेशन पे बिल्कुल। कि हर एक एग्जाम दूसरे एग्जाम से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। यस। तो उसकी प्रिपरेशन भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अभी जेस्ट के एग्जाम आते आते आपका नेक्स्ट सीएसआर के एग्जाम्स आ जाएंगे। एग्जाम है और वो उसका भी गारंटी नहीं कि कब वो आप आगे जाके बोलेंगे कि जुलाई एंड में होगा, हाँ। देन फिर बोलेंगे नहीं अगस्त में होगा। मतलब ये बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा, कि आपको नहीं लग रहा है ये एग्जैक्टली एकदम ही अनफेयर है। ये अनफेयर है। आप एक बार बताओ उस टाइम पे उस डेट पे एग्जाम लो, आपके अनअवॉइडेबल सरकम जो भी है वो इसके बीच में नहीं आना चाहिए। बट चलो ठीक है सर, एक आध एग्जाम के लिए हो सकता है, 2 एग्जाम के लिए हो सकता है, सारे एग्जाम ऑलमोस्ट सारे एग्जाम के लिए अगर यही रीजंस अगर आप स्टूडेंट के पास आएगा। टेक्निकली देखा जाए तो गेट एग्जाम बहुत प्रॉमिसिंग है सर। हाँ गेट एग्जाम जो वो वो एकदम जिस टाइम पे एटलीस्ट रिजल्ट कब निकलेगा, स्कोर कार्ड कब आएगा, वो भी सब मेंशन करके देते हैं। तो गेट अगर कर पा रहे तो फिर सीएसआर और जेस्ट में क्यों नहीं हो रहा? एग्जैक्टली आईआईटी अगर ये सारी चीज इतना अच्छे से कंपेयर कर पा रहे, एंड जेस्ट में कंपटीशन की बात किया सर, वही तो। उस दिन जो वीडियो बनाया उसमें दिखाया आप लोगों को कि कितना मिनिमल ज्यादा कंपटीशन होता भी नहीं है। तो इतने कैंडिडेट की एप्लीकेशंस को अगर सही से मैनेज नहीं हो पा रहे तो फिर और सीएसआर चलो सर 1-2 ठीक है, आप पिछले सीएसआर 2020 तक जाओ। कोविड अब क्या हो रहा है कि कोविड की वजह से साइकिल, अरे कोविड अभी कोविड नहीं है, 2020 में था, 20 नवंबर को पेपर हुआ था, मुझे याद है। 22 से वो ठीक हो जाना चाहिए था साइकिल। जून से ये साइकिल ठीक होना ही चाहिए। अब आप जो है मैनेज नहीं, जो हमको नहीं पता, हम तो बस बोल रहे हैं। अब उनके पास जो है उनके लेवल पे क्या चीजें हो रही है कि हम बस बोल रहे हैं, हमको पॉइंट ऑफ व्यू से बात हम कर रहे हैं बट हम उनके पॉइंट ऑफ बिल्कुल जेन्युइन रीजन लो। बट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि आप लोगों के साथ अनफेयर है बेसिकली कि क्योंकि हमें स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट के साथ ये अनफेयर हो रहा है। चाहे मेजर इशू है, वो हम नहीं बोल रहे कि इशू नहीं होगा और वो लेना नहीं चाहते, बिल्कुल 100% इशू होगा, जेन्युइन ही होगा। बट सर मुझे बस ये डाउट आता है, देखो अभी सीएसआर दिसंबर का, जून 24 का हुआ, दिसंबर 2 एग्जाम हो गए, 23 में 2 एग्जाम हुए, 22 में 2 एग्जाम हुए, 1 नवंबर में हुआ, मतलब 7 एग्जाम हुए। और साथ ही एग्जाम जो है ये इरेगुलर है, राइट टाइम पे नहीं हुआ। ये राइट टाइम पे नहीं है। एक जून का 23 वाला फिर भी हुआ था दिसंबर एंड जून में। वही तो। हाँ। पर वो भी बाद से फिर से 24 में आके पेपर लीक का वो इशू वगैरह हुआ। फिर ये वाला जो सिनेरियो जो हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट को भी मैनेज करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। अब आप हमें पता है कि नेक्स्ट सीएसआर कब होगा, कुछ आइडिया नहीं है। तो ये आइडिया स्टूडेंट को होना चाहिए, बिल्कुल। ये पहले से होना चाहिए कि आपका सीएसआर है, उसके हिसाब से स्टूडेंट प्लानिंग करेंगे ना। उसकी प्रिपरेशन को अगर 2 महीने पहले बोलेंगे कि इस टाइम पे एग्जाम होगा, तो फिर बच्चा क्या सोचेगा कि भाई अभी 2 महीना बचा है। तो वो उनके पास वो प्लान करने के लिए उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल है। अभी सीएसआर हम मान के चले जुलाई और अगस्त में होगा, बट फिर भी वो भी टेंटेटिव हमारे आइडिया है, टेंटेटिव भी पता भी नहीं है, इसलिए बच्चों को अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट करना पड़ता है। एंड देन अचानक से अगर बोलेंगे तो फिर से रिवीजन करना। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि सर अगस्त में आपका एग्जाम है, तो उसके हिसाब से बच्चे भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे एंड रिवीजन करेंगे। डेट मत रिवील करो, बट एटलीस्ट टेंटेटिव ये बता देना चाहिए कि हाँ इस महीने में हम कंडक्ट करवाने के लिए। तो ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये जो और ऐसा नहीं है सर, सारे एग्जाम में वैसे हो रहा है। महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम पता है आपको, उन्होंने मई में डेट दिया था, अब जाके वो 15 जून को बोल रहे हैं। अब मुझे लगता है 1 महीने पहले फिर से बोलेंगे कि 15 जून को नहीं भाई, अभी कल आओ। वो होता है ना बाबूराव का प्लान में थोड़ा चेंज रहने का, कल नहा धो के आ जाओ। ऐसे ही सिनेरियो तो ऐसा सिनेरियो बच्चों के साथ हो रहा है, और ये सर अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, इससे डिस्टरबेंस होता है। जो प्रॉपर प्लानिंग जो होता है, बच्चे प्लानिंग नहीं कर पाते कि कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना सब्जेक्ट को कितना टाइम देना होता है, क्योंकि आपको टारगेट ही नहीं पता। आपको जब तक टारगेट पता नहीं होगा तो इसके अकॉर्डिंग प्लान करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। जो भी है अभी आप लोगों के लिए, आपको पॉजिटिव क्या मिल रहा है यहाँ से, वो आपको सोचना है कि आपको यहाँ से क्या पॉजिटिव मिलना चाहिए। कि आपको पोस्टपोन हुआ है, मतलब अल्टीमेटली आपको कुछ एक्स्ट्रा डेज मिलने वाला है, तो इस एग्जाम के लिए आप बेहतर वे में प्रिपेयर कर सकते हो खुद को। और सर जो 1 शॉट की हमने दावा किया है वो हम लेके आएंगे यूट्यूब के ऊपर। तो वो चीज़ क्या होगा, आपको प्रिपरेशन को एंगेज रखने में हेल्प करेगा। आप अपनी प्रिपरेशन को ये सारी चीज़ देखते हुए छोड़ना मत,
कि पोस्टपोनमेंट होने का जो इन्फॉर्मेशन वो आ चुका है, मतलब अभी पढ़ना ही छोड़ दिया, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। मतलब एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ बस। पोस्टपोन होगी, क्योंकि आने क्लियरली मेंशन किया है कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ है एंड बहुत जल्दी आपको अपडेट भी किया जाएगा। सो हो सके ये अपडेट बहुत जल्दी आ जाए कि नेक्स्ट आपके एग्जाम कब होने वाला है। वो हो सके तो अप्रैल के एंड में भी हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली ज़्यादा डिले नहीं होगा, ऐसे ही मान के चलो। आप अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप रखो कि पोस्टपोन मतलब एकदम ही कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचने का। एंड जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसका बेनिफिट उठाओ। जी बिल्कुल, है ना? ठीक है। और आपको भी क्या लगता है कि इस एग्जाम के लेके ये जो इरेगुलरिटी है जो एग्जाम में कंडक्ट करने की, ये सबसे बड़ा इशू है आज की डेट पे, अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि एग्जाम टाइम पे होना इम्पोर्टेंट है और उसका प्री प्लान पता होना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि 10 सब्जेक्ट है। और CSR की बात करूँ तो ये 10 सब्जेक्ट इतना इजी टास्क नहीं है। जो एग्जाम जो है उसके लिए 10 सब्जेक्ट को मैनेज करना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। और वो हाँ, तो उसका प्लानिंग करने के लिए आपका आने वाला जो एग्जाम है उसका डेट पता होना जरूरी है। जो आज तक लास्ट के 4-5 साल तक तो सब कुछ मिसिंग है, वो पता ही नहीं चल रहा कि कब एग्जाम होने वाला है, कब एग्जाम नहीं हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस चीज डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं, कि अगर एग्जाम डेट नहीं है तो आप क्या चीज फेस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो एग्जाम आपका टाइम पे नहीं होता, उसका डेट आपको पता नहीं होता, तो उसका आप पे क्या फर्क पड़ता है, या आपका टाइम टेबल हो गया या आपका रिवीजन हो गया, तो आपको क्या असर पड़ता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।